नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ट्रिकी रीजनिंग वाला पर। दोस्तों आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे रीजनिंग का, तर्क शक्ति का, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी, या इसे हम दिशा के नाम से भी जानते हैं, डायरेक्शन भी बोल देते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें एक खास तरह की मेहनत की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो एग्जामिनर ने दिशाओं का पैटर्न पहले से ही फिक्स कर रखा होता है। हमें यहाँ ओरिजिनल दिशाओं पे नहीं चलना है, काम लमसम लगभग वैसा ही है, परंतु एग्ज़ाम में हमें सामने वाली दिशा जो हमारे सामने होती है उसको हम उत्तर यानी कि नॉर्थ मानकर चलते हैं, जबकि कंपास में या हम जो ओरिजिनलिटी में दिशाओं का ज्ञान लेते हैं वहाँ जहाँ से सूरज उदय होता है यानी कि सनराइज होता है उस दिशा को हम ईस्ट कहते हैं, और उसके जो अपोजिट होती है विपरीत उसे हम पश्चिम कहते हैं, और बाएं वाली साइड को हम उत्तर कहते हैं, दाएं वाली साइड को हम दक्षिण कहते हैं। लेकिन ये हम तब पता लगाते हैं जब सूर्य उदय होता है या सूर्य अस्त होता है। सूर्य उदय होने वाली दिशा पूर्व और अस्त होने वाली दिशा पश्चिम होती है, और उसके अकॉर्डिंग हम बाएं वाली साइड को उत्तर मानते हैं और दाएं वाली साइड को दक्षिण मानते हैं। लेकिन एग्ज़ाम हॉल में आपको हमेशा एक सेट पैटर्न यूज़ करना है, जहां आपको एक डायग्राम फॉलो करना है, और डायग्राम है ये। आप जिस जगह बैठे हैं, जिस जगह खड़े हैं, ऐसा कोऑर्डिनेट, ऐसा स्थान और कहीं है ही नहीं। कहने का मतलब ये जो प्लस मैंने बनाया है ये वो बिंदु बनाया है जहाँ पे आप आगे पीछे चलने के लिए लाइनें खींचेंगे और पता लगाएंगे कि आपको किस दिशा में जाना है। जैसे मैंने यहाँ बिंदु रखा, ये जो बिंदु है इस बिंदु पर ही ये दिशा का पैटर्न बनता है। अगर आपने यहाँ रखा तो ये यहाँ बनेगा, और बिंदु यहाँ था तो मैंने इसको बड़ा करके यूँ, क्योंकि किसी पॉइंट से यानी कि इनिशियल पॉइंट से आपको शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तो जैसे ही आप यहाँ पर आए आपको पता लगेगा कि इसके ऊपर वाली दिशा उत्तर है, इसके नीचे वाली दिशा दक्षिण है, ये वाली दिशा हमेशा पूर्व कहलाएगी और ये वाली दिशा हमेशा पश्चिम कहलाएगी। हमें यही मानना है, जब सवाल सूर्योदय सूर्यास्त पर आए तो सूर्योदय इस तरफ से होगा, सूर्यास्त इस तरफ से होगा। लेकिन जब हम बाहर रियल में चलते हैं तो पूर्व पश्चिम ऐसे नहीं होते हैं। कहने का मतलब एग्ज़ाम में आपको इस तरह का पैटर्न मानकर ही दिशाओं का ज्ञान लेना पड़ेगा, दिशाओं में आगे बढ़ना पड़ेगा, प्लस माइनस करके किलोमीटर मीटर चलना पड़ेगा। कैसे चलेंगे, कैसे समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप सब क्लियर होगा। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है ऊपर वाली दिशा, यानी जब भी आप बैठेंगे आपके सामने ऊपर वाली दिशा उत्तर, विपरीत वाली दक्षिण, बाएं वाली पश्चिम और दाएं वाली पूरब होगी, जबकि ओरिजिनल में ऐसा नहीं होता। हमें ज्ञान इसका चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में सवाल इस डायग्राम पर आएंगे, इस पैटर्न पर आएंगे। दिशाओं के ज्ञान में हम एक बार फिर दोबारा देख लेते हैं। ऊपर वाली दिशा कौन सी कहलाएगी? उत्तर, नीचे वाली दक्षिण, बाएं वाली पश्चिम और दाएं वाली पूरब कहलाएगी। और मैंने आपको समझा दिया, यहाँ आपको एक इनिशियल पॉइंट से चलना पड़ेगा, एक शुरुआती पॉइंट से सफ़र तय करना पड़ेगा। सवाल ऐसे आएंगे, मोहन उत्तर दिशा में चलना शुरू करता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, बाएं में भी किलोमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, फिर वो कहीं जाकर अंततः पहुंचता है और वो पूछ लेगा अब वह किस दिशा की ओर उन्मुख है। कहने का मतलब किस दिशा की ओर जा रहा है, किस दिशा की ओर मुंह है। उसने जब यात्रा शुरू की तो पहली बार वह किस दिशा में मुड़ा। इस तरह के सवाल हो सकते हैं। सवाल यहाँ पाइथागोरस प्रमेय पे भी आ सकते हैं, जहाँ आपको कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण का मतलब यहाँ पर होगा न्यूनतम रास्ता, न्यूनतम दूरी, सापेक्ष दूरी। सब चीज़ें पढ़ेंगे, बिल्कुल क्लियर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक विशेष एफर्ट हमको, स्पेशल एफर्ट हमको डायरेक्शन के चैप्टर को देना पड़ेगा। थोड़ा सा काम इस तरीका का होगा कि आपको मानकर चलना नहीं है, आपको इस पैटर्न को फॉलो करना है। यहाँ कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी है जिससे हम जल्दी से जल्दी सवाल को कर सकते हैं। यहाँ आकर देखते हैं दाएं बाएं। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, दाएं या बाएं 90 डिग्री होता है।
अब मैं समझा देता हूँ। आपने अभी 4 दिशाओं को समझा है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इन 4 दिशाओं में 4 दिशाएं और होती हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी आदमी किसी भी दिशा में जाएगा, चाहे वो उत्तर जाए, चाहे वो पूर्व जाए, चाहे वो दक्षिण में जाए, चाहे वो पश्चिम में जाए, लेकिन आपको हमेशा अपने अनुसार, अपने अकॉर्डिंग ही दाएं बाएं मुड़ना है। आपको पहले ये देखना है कि आप किस दिशा में हो। आप उत्तर में जा रहे हैं तो आपको खुद को रखना है कि अगर आप उत्तर जा रहे होते तो ये बायां होता और ये दायां होता, तो बायां इधर होता, इस तरफ। और जब भी आप बाएं या दाएं मुड़ते हैं तो ये जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। कहने का मतलब ये जो है ये 90 डिग्री है, और ये जो है वो कितने डिग्री है? 90। ये भी 90 और ये भी 90। इसका मतलब ये जो पूरा सर्किल घूमता है दिशाओं का, ये 360 डिग्री पर घूमता है। इन 4 दिशाओं में 4 दिशाएं और होती हैं, एक तो ये, एक ये, एक ये और एक ये। इन 4 दिशाओं में 4 दिशाएं और छुपी हुई होती हैं। इस दिशा को हम दक्षिण और इसको उत्तर के नाम से जानते हैं। ये हाफ पोर्शन पहले उत्तर फिर दक्षिण, लेकिन ये जो दिशा है दोनों के मध्य है, तो दोनों के मध्य वाली दिशा क्या होगी? दक्षिण पूर्व। ये जो दिशा है ये दोनों के मध्य है, और दोनों के मध्य होने की वजह से इसका नाम होगा दक्षिण पश्चिम। ये जो दिशा है इन दोनों के मध्य है, और इन दोनों के मध्य होने की वजह से इसका नाम होगा उत्तर पश्चिम। और ये जो दिशा है इन दोनों के मध्य है, तो इसका नाम होगा उत्तर पूर्व। तो 4 दिशाओं में 4 दिशाएं और होती हैं, और हर कोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन ये जो बीच वाली दिशाओं की वजह से यहाँ जो कोण बनेगा 45 का बनेगा, लेकिन इन दोनों को मिलाने पर यह 90 डिग्री ही होगा। तो कहने का मतलब जो छोटी छोटी बातें हैं वो ये हैं कि दाएं या बाएं 90 डिग्री होता है। जब भी आप दाएं मुड़ते हैं, जब भी आप बाएं मुड़ते हैं, वो 90 डिग्री ही होता है। या आपको यूं बोल दिया जाए 90 डिग्री, तो वो दाएं बाएं ही होता है। अगली बात ये, दाएं बाएं आपस में कट जाता है। दाएं बाएं आपस में कट जाता है, कट जाता है। इसका मतलब अगर आपको किसी दिशा के बाद बाएं दाएं मुड़ना पड़े तो उनका काम होता ही नहीं है। शॉर्ट ट्रिक से काम करेंगे तो हम दोनों को हटा देंगे, वही दिशा रहेगी जो पहले थी। मैं हर चीज़ कर करके दिखाऊंगा आपको। अगला, तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है, जब व्यक्ति सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में, सीधी लाइन में चलता है, तो 180 डिग्री का कोण बनाता है। ये ध्यान रखना। कैसे? मान लो आपको किसी इनिशियल पॉइंट से उत्तर की ओर जाना है, तो कैसे जाएंगे? इस तरह से, क्योंकि ये वो प्लस वाला निशान है, ये डायरेक्शन वाला पैटर्न है जो ये है। यहाँ से ही हमें ये देखना होता है, और ये अपने अंदर आप ये इसकी इमेज बना लीजिए कि जब आप चलेंगे तो यहीं से चलेंगे। आपकी पेपर में कहीं जगह होगी, पेन रख कर आपको इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा जैसा जैसा वो सवाल बोलेगा। तो आपको क्या करना है कि उस पॉइंट को प्लस बनाकर आपको उत्तर देखना इधर। अगर वो कह देता कि जाइए, आप पूर्व में जाइए, तो आप इधर जाते, दक्षिण जाना होता तो इधर, और पश्चिम जाना होता तो इधर। ये जो सीधी रेखा है ना, ये जो सीधी रेखा, ये 180 डिग्री का कोण बनाती है, हमेशा ध्यान रखिए। क्योंकि जब भी वो कहेगा मोहन उत्तर की ओर चलता है, फिर वह 180 डिग्री मुड़ जाता, तो इसका मतलब इसी लाइन पर, उसका मुंह पहले इधर था, अब इस लाइन पर आ जाएगा। अगर वो इधर जा रहा है तो 180 डिग्री कोण है, और मुड़ेगा तो इधर आ जाएगा उसका मुंह, यानी कि विपरीत हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी व्यक्ति सीधी रेखा में चलता है 180 डिग्री का कोण बनाता है। आगे देखते हैं, जब व्यक्ति
2 बार बाएं या दाएं मुड़ता है तो वह चलने की विपरीत दिशा में आ जाता है। जब व्यक्ति लगातार 2 बार बाएं बोल दिया जाए या लगातार 2 बार दाएं बोल दिया जाए मुड़ने के लिए, तो इसका मतलब वह चलने की जो दिशा थी, उत्तर में चलना शुरू किया, दक्षिण में चलना शुरू किया, कोई ना कोई इनिशियल पॉइंट तो वो आपको देगा और वहाँ से चलेंगे तो विपरीत दिशा में आ जाता है। कहने का मतलब किसी भी दिशा में जा रहे हैं, लगातार 2 बार बाएं मुड़ने के लिए कहा या लगातार 2 बार दाएं मुड़ने के लिए कहा, तो आप चलने की विपरीत कंडीशन में आ जाएंगे, विपरीत दिशा में आ जाएंगे। अगला है इसमें, जब व्यक्ति लगातार 4 बार बाएं या दाएं मुड़ता है तो वह वापस उसी स्थान पर आ जाता है, तो वह वापस उसी स्थान पर आ जाता है। छोटी छोटी बात है, हर चीज़ का प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, सवाल होगा, सारी चीज़ें उस पर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे किस तरीके से उसका रिज़ल्ट आता है। क्या हम डायग्राम बनाने से पहले भी रिज़ल्ट ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं, बस इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आगे देखते हैं, जब व्यक्ति लगातार 4 बार दाएं या बाएं मुड़ता है तो उसी स्थान पर आ जाता है। जैसे उसने कहा कि गणपति किसी स्थान से उत्तर की ओर चलता है, तो किसी स्थान से उत्तर की ओर इस स्थान से चलेगा तो इस स्थान का उत्तर यही होगा, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट है वो इस तरीके से लगता है। अब बात कहता है कि उत्तर की ओर चलता है, वहाँ से वह लगातार 4 बार बाएं, तो पहला ही बार बाएं मुड़ेगा तो यहाँ ये पहली बार बाएं हुआ, क्योंकि उसने उत्तर दिशा में चलना शुरू किया और उसके बाद वह लगातार 4 बार बाएं मोड़ लेते हैं, लेफ्ट साइड मोड़ लेते हैं लगातार 4 बार कंटिन्यूसली 4 टाइम्स। तो इधर लेफ्ट पहली बार मुड़ा, फिर यहाँ से 2 बार, फिर यहाँ से 3 बार, लेकिन यहाँ तक पहुँचा नहीं है, मुझे 4 बार बोला है, तो फिर 1 बार यहाँ, अब हुआ है 4 बार। तो कहने का मतलब जब भी व्यक्ति 1 2 3 4 बार बाएं या 1 2 3 4 बार दाएं बोलेगा तो उसी स्थान पर आ जाएगा जहां वो था, या जिस दिशा में वो चला, उत्तर दिशा में चला तो वापस उत्तर दिशा ही आ जाएगी। कई बार सवाल ऐसे आ जाता है 710 बार बाएं मुड़ा, 1180 बार दाएं मुड़ा, तो उसका पैटर्न क्या होगा? उसका पैटर्न इसी पर डिपेंड है, कितना भी मोड़ दे, कितनी भी बार वो कह दे बाएं दाएं, उत्तर आ जाएगा। कई बार वो बाएं दाएं दाएं बाएं बाएं दाएं, तो बताइए अब वह किस दिशा में है? तो अपन सीधा सीधा ये काटने वाला काम करेंगे और उत्तर हमारा डायरेक्ट आ जाएगा। हमने यहाँ पर एक तो ये देखा कि डायग्राम कैसा होगा, किस तरीके से दिशा को हम जज करेंगे, यानी किस तरह से समझेंगे कि कौन सी दिशा में जाना है। खुद को अज्यूम करना है, अगर आप दक्षिण में जा रहे हैं तो आप ऐसे जा रहे हैं, आपका बायां ये दायां ये। अगर आप उत्तर जा रहे हैं तो आपको डायरेक्शन फॉलो करना, उत्तर ये बायां ये दायां। और अगर आप पूर्व जा रहे हैं तो इस साइड मुंह होना चाहिए, ये बायां और ये दायां। एक इनिशियल पॉइंट, एक शुरुआती पॉइंट आपका होगा, चलने का स्थान होगा, आरंभिक स्थान बोल सकते हैं, प्रारंभिक स्थान बोल सकते हैं, इनिशियल पॉइंट्स बोल सकते हैं, चलने का बिंदु बोल सकते हैं। और जहां हम पहुंचेंगे वो हमारी मंजिल होगी, यानी अंत में हम जहां थे, पहुंचने वाली स्थान की बात वो करेगा जहां हम पहुंच गए। तो ये कंसेप्ट उसमें लागू होता है। बायां दायां 90 डिग्री का होता है, 4 दिशाओं में 4 दिशाएं और होती हैं और उनको हम उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम के नाम से भी जानते हैं। और इन दिशाओं पर हमेशा डिग्री 45 की होती है। एक वो कई बार कहता है
चलने की दिशा। इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब डिग्री के सवाल आएंगे तब वो कहेगा मोहन उत्तर दिशा में चलना शुरू करता है और कुछ दूर चलने के बाद चलने की दिशा में वह 90 डिग्री घूमता है। तो चलने की दिशा कैसे समझेंगे हम? यहाँ से मुझे चलना है इस बिंदु से और मुझे चलना है पूर्व में, तो पूर्व में मैं गया, ये पूर्व ही है। उसके बाद कहता है वहाँ से वह 45 डिग्री मुड़ता है, चलने की दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है। तो मुझे पता है कि चलने की दिशा तो यही है और दिशाएं अनंत होती हैं, ये ध्यान रखना, ये दिशा कहीं ख़त्म नहीं होगी, ये चल रही है। और उसने कहा कि उत्तर में आप कहीं पहुँच गए और वहाँ से आप चलने की दिशा में, तो चलने की दिशा तो यही है अनंत, और यहाँ से आप 45 डिग्री मुड़ते हैं। तो 45 डिग्री कुछ लोग ऐसे मोड़ देते हैं क्योंकि वो यहाँ पर भी यही चीज़ सोचते हैं। तो 45 डिग्री ये नहीं है, 45 डिग्री ये है कि आपको इधर मुड़ना है। इस चीज़ को सोच लें, क्योंकि आपका मुंह पहले इधर है और मुड़ना है तो आपको यूँ मुड़ना पड़ेगा, इस साइड में मुड़ना पड़ेगा। तो इस साइड में मुड़ने के लिए पहले आपको 45, 90, 135, 180 इस तरीके से चलना है। 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 135 डिग्री है, ये 180 है, विपरीत बताया था 180 बनता है, ये 90 डिग्री है, आप चेक कर सकते हैं। 90, 180, 270, 360, ये 360 पे आ जाएगा। तो इस चीज़ को समझे, चलने की दिशा, कई बार लोग इस चलने की दिशा को भूल जाते हैं और इधर ही मोड़ देते हैं। तो चलने की दिशा से पहले इधर मुड़ेंगे, फिर इधर मुड़ेंगे, फिर उधर मुड़ेंगे, इस तरीके से आपको डिग्री मोड़नी है। तो अभी हम एक सवाल करते हैं और सवाल पे कुछ एक चीज़ें जो बारीक कंसेप्ट रह गया, बिल्कुल बेसिक काम है, वो सीख लेते हैं। जैसा लिखा है वैसा का वैसा लिखा हुआ है। पहली बात तो ये कि सवाल आ गया आपके सामने, क्वेश्चन, मोहन पूर्व में चलना शुरू करता है, पूर्व में चलना शुरू करता है, तत्पश्चात वह पहले बाएं मुड़ता है, पहले बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, अंत में वह दाएं मुड़कर रुक जाता है, रुक जाता है। बताइए अब वह किस दिशा में जा रहा है, ये सवाल है। तो सवाल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मोहन पूर्व दिशा में, कहीं पे भी आपको पेन रखना होगा जहां आप इसका डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम बनाकर देखते हैं, यहाँ से मैंने चलना शुरू किया और यहाँ से चलना शुरू किया तो पूर्व किधर रह गया, मुझे पता है ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व और ये पश्चिम है। इसी छोटे से डायग्राम को बार बार रख के मैं प्रूव करूँगा कि आंसर मेरा बिल्कुल सही आएगा। तो यहाँ से मैंने चलना था, पूर्व चला मैं कुछ दूर, और कुछ दूर जब वो बोले आपको मीटर किलोमीटर डिस्टेंस नहीं दे तो आपको लाइनें बराबर बनानी है। क्या समझे आप? जब आपको दिशाओं का ज्ञान हो परंतु आपको दूरी का ज्ञान ना दे रखा हो, 4 किलोमीटर 3 मीटर, है ना, लाइनों का खेल ना दे रखा हो, कितनी दूर चलना है, तो आपको लाइनें बराबर ही बनानी हैं। जितनी ये लाइन है, अब जिधर भी मुड़ोगे उतनी ही बड़ी लाइन अंदाजे से बनानी है। तत्पश्चात वह पहले बाएं, जब आप इधर जा रहे हैं, यानी कि खुद को अज्यूम करना है कि आप इधर जा रहे हैं, तो आपका बायां किधर है, उसने कहा है वह पहले बाएं मुड़ता है, तो इधर मुड़ता है, इधर मुड़ता है तो आपको बराबर लाइन चलानी है। ठीक है, अब आप पहले इधर जा रहे थे, बाएं मुड़ने के बाद आप ऐसे हो गए, उत्तर दिशा में चले गए। अब आप देख सकते हैं, अब पहले आप पूर्व में जा रहे थे, आप बाएं मुड़े, बाएं मुड़ते ही मैंने कहा था 90 डिग्री का खेल होता है, तो देख लीजिए। और ये हमेशा चलने की दिशा से ही होता है, कभी भी देख लेना ये 90 डिग्री ही है। तो फिर वह दाएं मुड़ता है। अब ऐसे चलने के बाद दाएं मुड़ोगे, जब आप सीधे जा रहे हो तो दायां किधर होगा, इधर, तो आप इधर मुड़ेंगे। लाइनें बराबर चलनी चाहिए। अभी भी ये 90 डिग्री है, बायां दायां हमेशा 90 डिग्री होता है।
फिर अंत में वह दाएं मुड़कर रुक जाता है। अंत में दाएं मुड़कर, जब आप इधर जाएंगे तो दाएं किधर होगा, इधर, तो दाएं मुड़कर, और लाइनें बराबर होनी चाहिए, दाएं मुड़कर रुक गया इधर। तो बताइए ये कौन सी दिशा है? जब आपको पता है उत्तर है और ये दक्षिण है, कैसे पता चला? बताइए अब वह किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा की ओर उन्मुख है, किस दिशा की ओर मुख है। तो आपको क्या करना है कि जहाँ वो रुक गया और आप आ इधर से रहे थे तो आप इधर ही जाएंगे। तो किस दिशा में जाएंगे आप? यहाँ पे आप यही डायग्राम छोड़ दें, ये लीजिए, ये उत्तर है ऐसा का ऐसा, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो ये दिशा कौन सी आ गई? दक्षिण आ गई। हमारा उत्तर भी आ गया। अब मैंने आपको कहा था कि शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। कैसे करेंगे? मैंने आपको कहा था दायां बायां आपस में कट जाता है। यहाँ देखिए, दायां बायां कट जाता है, 90 डिग्री होता है, मैंने समझा दिया। ये बात क्लियर हो गई। ये बात बता देता हूँ, बायां दायां आपस में कट जाता है। कैसे कट जाता है? यहाँ बाएं दिया है, यहाँ दाएं दिया है, दोनों काट दो, क्योंकि ये बायां मुड़ा और ये दायां मुड़ा, दिशा तो यही आ रही थी। पहले आप इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, ये बाएं था और ये दाएं था, तो दिशा तो यही आ रही है आपकी। अब भी यहाँ पे यही दिशा आ रही है पूर्व, इसीलिए इसको भी काट दीजिए और इसको भी काट दीजिए। क्या करना? उसने कहा कि मोहन पूर्व में चलना शुरू करता है, तो ये लीजिए, यहाँ आ गए हम। और उसके बाद बायां दायां काटने के बाद अंत में वह जो दिशा रही दाएं, इसको मोड़ दीजिए, ये लीजिए, खत्म हो गया सवाल। ये दिशा कौन सी है? दक्षिण। और ना समझ में आए तो यहाँ डायरेक्शन वाला डायग्राम छोड़ना है। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो कौन सी दिशा में जाएगा? क्योंकि दिशा अनंत है। वो किस दिशा में जा रहा है? दक्षिण में जा रहा है। तो ये मेरा उत्तर था। इसी कंसेप्ट पे हम 3-4 सवाल करते हैं अलग अलग टाइप के, और शायद और आपको 100% उसमें सारा का सारा डायरेक्शन समझ में आ जाएगा। बहुत सी बारीक चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा, इसीलिए मैंने कहा हल्का सा हार्ड वर्क थोड़ा सा ज़्यादा है, कंसेप्ट वाइज थोड़ी चीज़ें इसमें ज़्यादा है, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों एक बार सवालों पर नज़र करते हैं और पूरा जो कंसेप्ट अभी तक हमने बेसिक सीखा है, किन किन चीज़ों को हमने गौर करना है, कैसे हम ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं, तो ये सभी कुछ हम देखेंगे। हर्ष दक्षिण में 2 किलोमीटर चलता है, और मुझे पता है कि कहीं पर भी मैं पेन की निब रखूं, ये प्लस का निशान वहाँ बनता है। और ये प्लस का निशान मैंने आपको बताया था, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, 4 दिशाओं में 4 दिशाएं और होती हैं। हर एक दिशा 45 डिग्री की है, लेकिन अगर इनको छोड़ दें तो बाकी के कोण 90 डिग्री के बनते हैं। 360 का सर्किल बनता है, कर्ण भी निकालना पड़ सकता है। और अब हम अलग अलग टाइप के सवाल देखकर जो भी कंसेप्ट बचे हैं उनको कवर करते हैं। हर्ष दक्षिण में 2 किलोमीटर, तो मैं अगर यहाँ हूँ तो दक्षिण कहाँ होगा? नीचे की ओर, और वो कहता है 2 किलोमीटर। जब आपको डिस्टेंस दे दे तो लाइनें हमेशा कम या ज़्यादा के आधार पर खींची जानी चाहिए। लाइनों का डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। अगर लाइनें आपने सही नहीं बनाई तो इस कंसेप्ट में आपसे गलती हो सकती है। और ये हर एग्ज़ाम में डायरेक्शन का सवाल आता है, तो गौर से इसको देखना है आपने। और कहता है दक्षिण में 2 किलोमीटर, तो दक्षिण में 2 किलोमीटर, ये मैं आ गया यहाँ तक। ये मेरा इनिशियल पॉइंट था, जहाँ से मैं चलता हूँ वो मेरा प्रारंभिक स्थान होता है। आप इसको प्रारंभिक स्थान, आरंभिक स्थान, चलने का स्थान, शुरुआत बिंदु, कुछ भी बोल सकते हैं। ये आपके पहुँचने का स्थान है अभी तक। लेकिन कहता है 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह लगातार 3 बार बाएं मुड़ता है, 3 बार बाएं मुड़ता है, और क्रमशः 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलता है। कहता है 3 किलोमीटर जब वो बाएं मुड़ता है तो रिस्पेक्टिवली, यानी कि क्रमशः 3, 4, 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। किलोमीटर, मीटर कुछ भी बोल दे, आपको आपके हाथ से ही लाइन खींचनी है। और लाइन का कम और ज़्यादा का अंतर, यानी घटाव और जुड़ाव, इसका भी अंतर आपको समझ में आना चाहिए। ये काम आपको करने पड़ेंगे।
3 बार बाएं मुड़ता है, और जब मैं इधर जा रहा हूँ तो बायां किधर हो गया, इधर। तो पहली बार बाएं मुड़ेंगे और कितना चलेगा, 3 किलोमीटर। तो पहली बार चला, 2 से ज़्यादा बनना चाहिए, दिखना भी चाहिए 2 से ज़्यादा, और नहीं समझ में आया तो अपने हिसाब से कर ले, ये काम समझ आना चाहिए। फिर बाएं मुड़ता है, इधर जा रहे हैं तो बाएं 4 का मतलब 2 से अधिक होना चाहिए यहाँ। तो यहाँ तक लाइन मैंने खींच दी, और उसके बाद कहता है 5, तो 3 से बड़ी लाइन जाएगी, 3 से बड़ी लाइन जाएगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने खींचा, ये 5 किलोमीटर हो गया, इस प्रकार से मैंने खींचा है। तो 2, 3, 4 और ये 5, यहाँ तक ये मेरा अंतिम स्थान है, जहाँ मैं अब हूँ, अंतिम स्थान, अब वाला स्थान भी इसको बोल सकते हैं हम, अब वाला स्थान। उसने कहा क्या है, प्रारंभिक स्थान से, तो प्रारंभिक स्थान तो ये था मेरा, प्रारंभिक स्थान से अब वह किस दिशा में है। गौर कीजिएगा, प्रारंभिक स्थान से अब वह किस दिशा में है, तो ना तो इस दिशा में है ना इस दिशा में है। ये जो पॉइंट है इसका, ये दोनों दिशाओं के मध्य आ रहा है, और दोनों दिशाओं के मध्य आ रहा है। तो यहीं पर इस डायग्राम को सेट करें, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। देख लीजिए, तो ये दिशा कौन सी हो गई, उत्तर पश्चिम। ये दिशा कौन सी हो गई, उत्तर पश्चिम। ये मेरा आंसर था। आगे देखते हैं, कई बार वो ऐसा भी पूछ लेता है, अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान किस दिशा में है। तो अंतिम स्थान तो ये रहा, और प्रारंभिक स्थान ये रहा। तो यहाँ पर भी वही डायग्राम, दक्षिण, उत्तर, पश्चिम, पूर्व और पश्चिम। तो दक्षिण पूर्व में है। अंतिम स्थान पे जाकर अगर मैं प्रारंभिक स्थान को देखूं तो दक्षिण पूर्व में है, प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान को देखूं तो उत्तर पश्चिम में है। तो उसने मेरे से यही पूछा था, प्रारंभिक स्थान से अब वह किस दिशा में है, तो अब वह उत्तर पश्चिम में है। किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। आगे उसने ये भी पूछ सकता है कि जब वह अपनी यात्रा शुरू की, उसने अपनी यात्रा तो उसने यहाँ से शुरू की, तो जब वह पहली बार मुड़ा तो पहली बार तो यहाँ मुड़ा, तो वह किस दिशा में गया, तो वह पूर्व में गया। किस दिशा में गया, पूर्व में गया। तो ऐसा भी सवाल बहुत बार आया है कि चलने के बाद जब वह पहली बार मुड़ा तो किस दिशा में गया, पूर्व में। जब वह पहुंच गया तो प्रारंभिक स्थान से उसका अब वाला स्थान किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम में। यूं भी पूछ सकता है, अब वाले स्थान से उसका प्रारंभिक स्थान किस दिशा में है, तो दक्षिण पूर्व में है। तो ये सारे कंसेप्ट हमें समझ आने चाहिए। अगला सवाल और देखते हैं। अगला सवाल है, मोहन उत्तर दिशा में चलना शुरू करता है। मोहन उत्तर दिशा में चलना शुरू करता है, तो हमें पता होना चाहिए उत्तर ऊपर की ओर है, क्योंकि किसी भी बिंदु से मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ पे, अगर यहाँ होता तो भी ऊपर ही चलाता, यहाँ होता तो भी ऊपर ही चलाता, क्योंकि उत्तर तो है ही ऊपर। तो किसी भी, क्योंकि इसमें जो बायां दायां होता है वो लिविंग थिंग्स की तरह हमें करना पड़ेगा। नॉन लिविंग थिंग्स का अपना दायां बायां नहीं होता, लेकिन लिविंग थिंग्स का अपना दायां बायां होता है। तो आपको खुद को अज्यूम करके ही बाएं दाएं मुड़ना है। एक बार प्रैक्टिस करेंगे आपको बाद में समझ में आ जाएगा, लेकिन हर बार यूं नहीं देखना कि मैं इस तरफ देख रहा हूं तो बायां ये है, इस तरफ देख रहा हूं तो बायां ये है ना। तो इस तरीके से काम नहीं करना है, लेकिन हाँ, कंसेप्ट को समझने के लिए ज़रूर आप खुद को अज्यूम कर सकते हैं कि अगर आप वहाँ पर हैं और इनिशियल पॉइंट से शुरुआत कर रहे हैं तो आपको किस किस तरीके से मुड़ना है। ठीक है, अगला देखते हैं। मोहन उत्तर दिशा में चलना शुरू करता है। मोहन उत्तर दिशा में आ गया है। कुछ दूर चलने के बाद वह 121 बार, अब देखिए सवाल मैंने आपको बताया था कि जब आदमी बाएं दाएं मुड़ता है तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। जब व्यक्ति बाएं दाएं लगातार 2-2 बार मुड़े तो विपरीत दिशा में आ जाता है। लगातार 2 बार बाएं या लगातार 2 बार दाएं मुड़ता है तो चलने की विपरीत दिशा में आता है। एक मैंने आपको बताया था, लगातार वह 4 बार बाएं या 4 बार दाएं मुड़ेगा तो वह उसी स्थान उसी दिशा में वापस आ जाता है। तो हमें वही कंसेप्ट फॉलो करना है। यहाँ उसने कहा 121 बार मुड़ना है, तो आप क्या करेंगे, पहली बार 1 2 3 4 में तो वहीं पे आ ही रहा है सेम,
मैंने बताया था आपको कि लगातार बाएं 4 बार मुड़ेगा तो सेम स्थान पर आएगा, फिर उसके बाद 8वें नंबर पे आएगा तो भी, 12 होता तो भी यहीं पहुंचता, 16 होता तो भी। कहने का मतलब जब जब 4 का भाग जाएगा वो इसी जगह पर आएगा। क्या समझे? तो हमें क्या करना है, 4 का भाग देना है इसमें। 121 में 4 का भाग देना है तो रिमाइंडर जो बचेगा, क्योंकि जितनी बार भाग चला जाएगा उतनी बार तो वो यहीं आएगा, इसी पॉइंट पे आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हर बार जहाँ 4 का भाग पूरा जाता है वो यहीं आता है। तो 4 का भाग देते हैं तो 4 तिया 12, यानी कि 30 बार पूरा गया, बचा क्या, 1 शेष रह गया। कहने का मतलब आपको जो मोड़ने का काम है ना, इतना ही मोड़ना है, क्योंकि कम से कम जो बचेगा वो 3 बचेगा, 2 बचेगा या 1 बचेगा। 4 बच नहीं सकता क्योंकि 4 पर तो भाग चला ही जाएगा। तो 1 बचा, तो मेरा काम था उत्तर में जाने के बाद 121 बार तो यहीं आ गया, 120 तक तो यहीं आ गया, वो 121 में ये लीजिए। आई बात समझ में? और नहीं आई तो और देखिए, यहाँ पर वो दाएं मुड़ा, यहाँ 121 में अगर हम 4 का भाग देंगे, दाएं मुड़ा, तो देखिए जब वह उत्तर चला और उसके बाद ये आपका शुरुआती स्थान था, यहाँ उत्तर पे आ गया। 1 2 3 4, हर 4 बार पे वो उसी स्थान पर आएगा। तो मुझे क्या करना है कि मुझे इसमें 4 का भाग देना है, 1 शेष रहेगा, 1 शेष रहेगा और दाएं मोड़ना है। तो ये लीजिए, क्योंकि 120 बार तो वो यहीं आ गया वापस, 4 8 16 32 64, तो इस प्रकार से वो यहाँ 120 बार तक आ गया है। क्योंकि हर बार जब 4 का भाग जाएगा वो इसी स्थान पर आएगा। लेकिन मुझे बाएं नहीं मुड़ना था, दाएं मुड़ना था अभी, तो दाएं मोड़ दिया। अब वह कहता है तत्पश्चात वह 182 बार बाएं मुड़ता है। दिशा तो उसकी ये है, मुड़ेगा तो इस साइड में ही, लेकिन कितनी बार मुड़ेगा? क्या हम 182 बार मोड़ेंगे? नहीं, हम 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? इसमें देख लेते हैं, 4 चौक 16, 16 के बाद बचा यहाँ पर 22, 4 पंजे 20, 2 शेष रहा। कितना रहा? 2 शेष रहा। 2 शेष रहा तो मुझे 2 बार ही मोड़ना है, ये ध्यान रखना है आपने। और जब मुझे पता है कि 2 बार बाएं मुड़ेगा तो चलने की विपरीत स्थिति में आएगा, अगर पूर्व है तो पश्चिम हो जाएगा। समझ लीजिए इस बात को, हर चीज़ को छोटा करके और बारीक समझ के साथ चलना है। मेरी अभी चलने की दिशा ये है और मुझे 2 बार बाएं मुड़ना है, और लगातार 2 बार बाएं या लगातार 2 बार दाएं मुड़ने का अर्थ होता है चलने की विपरीत स्थिति में आना। अगर यहाँ होता तो इसके विपरीत आता, यहाँ होगा तो इसके विपरीत आएगा। खैर मैं मोड़ देता हूँ, 1 बार और 1 ये 2 बार। तो किस, अब उसने पूछा है बताइए वह किस दिशा की ओर है, तो आपको यहाँ पर डायग्राम अब पूछा है कि उसने पूछा है अब वह किस दिशा की ओर है। तो यहाँ से देखेंगे ये दिशा कौन सी है, तो ये ऊपर वाली उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम। दिशा कौन सी आएगी? पश्चिम। वह किस दिशा की ओर है या किस दिशा की ओर उन्मुख है? उत्तर आएगा पश्चिम। तो ये मेरा आंसर था। ऐसे सवाल बहुत बार आ जाते हैं, लोगों की ये डाउट हो जाता है कि इतनी बार कैसे मोड़ें। मोड़ने का काम है ही नहीं, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, दिमाग में अगर होंगे तो बिल्कुल आपको कोई परेशानी नहीं होगी। औरों से आप एग्ज़ाम में मेरिट में ज़्यादा ऊपर जाएंगे, ज़्यादा अंक लाएंगे। अगला सवाल देखते हैं, लास्ट सवाल। राज उत्तर की ओर 30 किलोमीटर चलता है या 30 मीटर चलता है। लाइनों का हेर फेर समझ आना चाहिए, लाइनों का खेल समझ में आना चाहिए। दूरी कम है तो लाइन छोटी और दूरी ज़्यादा है तो लाइन बड़ी। राज उत्तर की ओर 30 मीटर चलता है तो राज यहाँ से चला उत्तर की ओर 30 मीटर, ठीक है जी। फिर वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है तो 30 से लाइन छोटी होनी चाहिए 20 मीटर की, ठीक है। ये 30 चला था, ये 20 मीटर, क्योंकि उसने कहा फिर वह दाएं मुड़ता है और खेल मुझे समझ में आ गया। उत्तर जाने के बाद दायां इधर है, इधर गया है 20 मीटर। वह फिर से दाएं मुड़ता है
और 30 मीटर चलता है, वह फिर से दाएं मुड़ेगा तो नीचे मुड़ेगा, और 30 मीटर का मतलब ये लाइन अगर 30 मीटर है तो ये भी बराबर होगी, तो यहाँ इसके बराबर आएगा, और ये जो लाइन होगी ये 30 मीटर होगी। आगे कहता है अंत में वह बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। अंत में वह बाएं मुड़ता है, और जब वह इस तरीके से जाएगा, इस तरफ मुंह होगा तो बायां किधर होगा, इस तरफ, और कितना चलता है 10, ये 10 मीटर उसने यहाँ। अब वह क्या कहता है, अपने घर पहुँचता है, यहाँ उसका घर है, ये घर में पहुँच गया है। ये चलने का स्थान और ये पहुँचने का स्थान, ये लाइन बराबर है, एक ही रेखा पर मिलती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। अगर ये 20 मीटर है तो ये गैप भी 20 मीटर है, इसको भी आप ध्यान रखें। अगर ये 30 था और उसने कहा कि ये लाइन 30 बननी चाहिए, तो बराबर ही बननी चाहिए थी, जैसा कि बिल्कुल सही बनाया है। उसने कहा घर किस दिशा में है, तो घर तो मेरा इधर पूर्व होता है। नहीं समझ में आए तो डायग्राम और देख लो, उत्तर, दक्षिण, और ये पश्चिम, और ये पूर्व। तो ये दिशा कौन सी है, पूर्व में घर है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए घर का दरवाज़ा किस दिशा में है, नोट करके इस लाइन को लिख लीजिए। घर पहुंचने की दिशा तो आपको पता है, लेकिन दरवाज़ा घर की विपरीत दिशा में खुलता है, ये ध्यान रखिए। घर अगर पूर्व में है तो घर का दरवाज़ा विपरीत इधर खुलेगा, इस दिशा में खुलेगा, जो कि विपरीत दिशा पूर्व की क्या आएगी, पश्चिम। ये ध्यान रखिए, क्योंकि जब भी आप घर से निकलते हैं तो दरवाज़ा बाहर की तरफ खोलते हैं। ऐसा इसमें पैटर्न आपको याद रखना है। जब आप चलेंगे तो चलने वाली दिशा के सामने ही गेट खुलता है। तो अगर पूर्व है, घर अगर पूर्व में है तो दरवाज़ा विपरीत दिशा में खुलेगा। तो ये छोटे छोटे डायरेक्शन के कंसेप्ट थे। डायरेक्शन जैसा कि रियल लाइफ में हम देखते हैं, सूर्य पूर्व से उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है, पूर्व के बाएं उत्तर दिशा होती है और दाएं दक्षिण दिशा होती है। ये रियल कंसेप्ट है, लेकिन एग्जामिनर आपको एक सेट पैटर्न का डायग्राम देता है जो इस तरीके से है कि आपका मुंह जिस तरफ होगा, उत्तर भी उसी दिशा में आपको मान के चलना है, और उत्तर जैसे ही आप मानेंगे विपरीत दिशा दक्षिण होगी, बाएं वाली पश्चिम होगी और दाएं वाली पूर्व। थोड़ा सा फ़र्क है, और यही फ़र्क आपको हल्का सा इसमें थोड़ा ज़्यादा काम करवाता है। तो आज की बात हमारी यहीं तक थी, बाकी की बात हम अगले वीडियो में करते हैं, नेक्स्ट टाइप पे करते हैं। और वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, लाइव क्लास जल्दी ही आपकी शुरू होंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें कि जब भी कोई मैं नया वीडियो डालूँ तो आपको पहले नोटिफिकेशन आ जाए, वीडियो आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद।